अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सेक्शन 3.3 कवर करेंगे। इट इज़ आई थिंक द प्रॉबेबली द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। ये है क्या? इस सेक्शन के अंदर हम प्रोबेबिलिटीज देखेंगे कि किस चीज़ की, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की, रैंडम वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स। सो इस सेक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि जब रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो आई विल लिस्ट द इक्वेशंस और फिर मैंने क्वेश्चन टाइप्स बनाई हैं कि इस इक्वेशन के कौन से क्वेश्चन हैं। सो देयर आर प्रोबेबली 3-4 इक्वेशंस जो आपको देखनी है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप देखेंगे ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते क्या हैं? तो जिसमें बेसिकली इनफिनिट वैल्यूज हों, इनफाइनाइट वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल ले सके, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो इसमें हिंट ये है कि आपने ये देख लेना है कि जो वेरिएबल है वो अगर तो मेजरेबल है, मेजरेबल, हम उसको मेजर कर रहे हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, तो फिर वो इनफिनिट वैल्यूज ही लेगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर का अगर रैंडम वेरिएबल हो तो वो कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा टाइम, इसके अलावा क्या हो सकता है, टाइम के अलावा वेट हो सकता है जो मेजर करते हैं हम, ठीक है, मैस हो सकता है, लेंथ हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की। तो ये जिस क्वेश्चन में आएंगे तो आप समझ लो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको वो इक्वेशंस लिस्ट कर देता हूँ जिनको आपको देखना है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की है। वो ये है कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें, विच मीन्स इंटीग्रेट करेंगे कंटिन्यूस में, तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये सम है प्रोबेबिलिटीज का। तो हम देखेंगे कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। और इस जगह मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहाँ कंटिन्यूस के केस में जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी का वर्ड आए, तो समझें कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। तो डिस्क्रीट के केस में एफ ऑफ एक्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और कंटिन्यूस के केस में ये डेंसिटी कहलाता है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड इक्वेशन जो आपने देखनी है वो, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो रैंडम वेरिएबल की बिटवीन टू रेंजेस ए टू बी के बीच में, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक सारी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो इसमें जो रेंज गिवन होगी हमें, ये तब यूज करेंगे जब हमें एक्स की अपर और लोअर लिमिट गिवन, यानी हमें दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन हो तो इक्वेशन 2 यूज करेंगे। ओके, व्हाट, हम इसको डिटेल से देखेंगे। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 ये है कि प्रोबेबिलिटी सिंगल लिमिट में गिवन होगी, हमें फाइंड करनी है एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। तो इसमें बेसिकली अपर लिमिट गिवन है बिकॉज रैंडम वेरिएबल एक्स से छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और अपर लिमिट एक्स हो जाएगी। और ये भी हम देखेंगे ये इक्वेशन का मतलब है क्या है और कब यूज करनी है। तो इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से भी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सी डी एफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स जब भी देखें तो ये सी डी एफ है, ठीक हो गया। तो सिंगल रेंज में इसको हम हर टाइप को डिटेल से देखेंगे, आई होप सो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं इक्वेशन 3 के अंदर, इफ यू सी केयरफुली,
तो हम एफ ऑफ एक्स को यूज करके कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। अगर उल्टा करना हो तो फिर मैं इक्वेशन 3 का दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा। तो डेरिवेटिव जब लूंगा तो राइट साइड पे डेरिवेटिव लूँ तो डी एफ ओवर डी एक्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड का इसका डेरिवेटिव लूंगा तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी डेरिवेटिव से, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 हमें ये बताती है कि अगर सी डी एफ गिवन हो तो पी डी एफ निकालनी है तो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको हम बार बार देखते हैं अभी और मैं बताता हूँ कौन सी कब यूज करनी है। तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द बुक, both examples and exercise can be solved by these equations। तो हम इसको अगर if you understand these equations और आप देखें कौन सी कब यूज होगी तो 3.3 बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जो सम है प्रोबेबिलिटीज का। तो फर्स्ट इक्वेशन की मैंने 2 टाइप्स बताई हैं। पहली टाइप वो होगी जिसमें हम जिन क्वेश्चंस में वर्ड आए ना वेरीफाई करें, शो दैट और क्या पूछा जा सकता है कि क्या शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो वैलिड है या नहीं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो वैलिड है कि नहीं। इफ वी वांट टू चेक कि हमारा पीडीएफ वैलिड है या नहीं है तो फिर हमें इक्वेशन 1 यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर 1 आए तो वैलिड होगा, अगर 1 नहीं आए तो नॉट वैलिड। ये 3.2 के अंदर भी किया है, आप वो ट्यूटोरियल भी देखें। तो वो क्वेश्चन जो हमें ये कहेंगे वेरीफाई करें, शो करें कि एफ ऑफ एक्स वैलिड है या नहीं। एक और तरह से भी ये पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन होती है ना, एरिया अंडर कर्व वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन है तो एरिया अंडर कर्व दे रही है। तो ये टाइप जिसमें हम वेरीफाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को, वो उसमें ये इक्वेशन यूज होगी। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट। तो मैंने कहा आपको इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है चेक करने का कि डेंसिटी का वर्ड ढूंढिए। तो जहाँ पे डेंसिटी आएगी ना, पहला स्टेप है आपने ये डिसाइड करना है कंटिन्यूस या डिस्क्रीट। तो ये कंटिन्यूस है, वाई? बिकॉज डेंसिटी का वर्ड आया हुआ है, डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी। ठीक है, सेकंड स्टेप। अब हम देखें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज आस्किंग वेरीफाई करें। ठीक है, एफ किसको? एफ ऑफ एक्स को। तो मैंने जैसे पहले कहा कि वेरीफाई करना हो तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इसको इंटीग्रेट कर लें, अगर आंसर 1 आए तो हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में लिमिट्स जो गिवन है वो -1 से 2 है। तो मैं लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 कर दूंगा। और एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर ओवर 3। तो 1/3 में बाहर ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/3 एक्स क्यूब ओवर 3 -1 to 2। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे आप देखोगे कि 1 के इक्वल आएगा आंसर। तो अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स हमारी इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है इसके मुताबिक ये वैलिड है। तो वेरीफाई कर दिया हमने कि ये जो एफ ऑफ एफ गिवन है ये वैलिड है। ठीक है, अच्छा अब आप जो अगले क्वेश्चंस हैं वो वीडियो पॉज करें, ट्राई टू डू योरसेल्फ। स्टेप्स वही जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई करें डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो मैं क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढता हूँ, तो ये लिखा हुआ है डेंसिटी फंक्शन। राइट, तो ये कंटिन्यूस है। अब सेकंड स्टेप ये है कि आप देखें कि पूछ हमसे क्या रहे हैं। तो शो दैट आ गया, शो दैट। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? बेसिकली माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है। तो इसमें शो करना है, मतलब गिवन है हमें कि ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
तो इसमें हम ये करेंगे, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लोअर लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 3, तो 1 से 3 तक f ऑफ x dx को इंटीग्रेट कर देंगे, और f ऑफ x जो है वो 1/2 है, तो 1 से 3 तक dx, 1/2 कॉमन कर लें, 1 से 3 dx, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो 1/2, 3 माइनस 1 2 आएगा आंसर, तो 2 से कट जाएगा तो 1। लें जी, वेरीफाई कर दिया, एरिया अंडर द कर्व 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमने शो कर दिया, शो हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंस अगेन वीडियो पॉज करें, ट्राई टू डू योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को रीड करें। तो मैं कीवर्ड ढूंढता हूँ, ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। ये लें जी, ये लिखा हुआ है डेंसिटी फंक्शन है, तो इट मीन्स ये कंटिन्यूस है। चलिए, कंटिन्यूस हो गया। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ना जी हमें वेरीफाई करते हैं, तो अगर वेरीफाई करना है तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, ये देखना है 1 के इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है हमने। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, लोअर लिमिट देख लें, अपर लिमिट देख लें, तो 23.75 से लेके 26.25 तक इंटीग्रेट करेंगे, f ऑफ x गिवन है 2/5 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करके खुद ही चेक कर लें, तो जब आप देखेंगे इसका आंसर 1 आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर से स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप 1, वीडियो पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें। स्टेप 1 चेक करें कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो ये लें जी, ये डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में, वेरीफाई करना पूछ रहे हैं, तो वेरीफाई करना है तो ये इक्वेशन लगेगी, dx इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में लिमिट्स ऐसे लगाएंगे, x ग्रेटर देन 1, अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये लेट्स से 1 है x की लाइन, तो x जो है ना वो 1 से बड़ा है, अब कितना बड़ा हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो f ऑफ x कितना गिवन है हमें, f ऑफ x गिवन है 3x माइनस 4 dx। ये जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, आप चेक करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 के इक्वल आता है, तो ये भी वैलिड डेंसिटी फंक्शन है, ये भी वैलिड है, राइट। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखें, चेक करें ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो मैं कीवर्ड ढूंढता हूँ, डेंसिटी फंक्शन, राइट, तो ये मैं कहता हूँ ये कंटिन्यूस है। अब स्टेप 2 क्या पूछ रहे हैं हमसे, कहा जा रहा है वेरीफाई करें, किस वेरीफाई करना है, तो चुप थोड़ी से आप ये ना ये इक्वेशन लिख लें। ठीक है, अब जो अभी तक हमने सीखा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ढूंढ लें, ये लोअर लिमिट गिवन है, ये अपर लिमिट, और इसमें ख्याल रखना है y फंक्शन है, मैं x लिख रहा हूँ तो y लिखना है, 0 से 1 5 1 माइनस y पावर 4 dy, और आपने ये शो करना है इंटीग्रेट करके कि क्या आंसर आता है, तो आप देखोगे कि इसका भी आंसर 1 आता है, तो ये भी वैलिड है, इंटीग्रेट करके चेक करना है आपने। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये 1 आएगा, तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड टाइप, जिसमें ये माइनर, जिसमें सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाली इक्वेशन यूज होगी, उसमें हमें जो अननोन कांस्टेंट जब फाइंड करना हो, अननोन कांस्टेंट वो फाइंड करना है ना, तो फिर ये क्या अननोन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इन क्वेश्चंस में ये होगा, जो f ऑफ x गिवन होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, k टाइम सम फंक्शन ऑफ x, लेट्स से x स्क्वायर समथिंग लाइक दैट, राइट, x स्क्वायर हो सकता है या कुछ और, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, k के साथ जो है ना सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमसे पूछा जाएगा ये k क्या है, कांस्टेंट, राइट, k हो सकता है कांस्टेंट, c हो सकता है, l हो सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट, राइट। तो इसमें हम फिर
वही इक्वेशन यूज करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद से करेंगे कैसे हमने यूज करना है अननोन कांस्टेंट फाइंड करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप आपने देखना है कंटिन्यूअस है एग्जाम में या डिस्क्रीट है। तो फर्स्ट स्टेप देखें डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डेंसिटी फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, बिकॉज ये डेंसिटी फंक्शन है। मैं इसको इरेज करता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ यूज करना है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ओके, सेकंड स्टेप ये है, आपने देखना क्या पूछा जा रहा है। तो यू आर दे आर आस्किंग बताएं के क्या है। तो अननोन कांस्टेंट, अननोन, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे फिर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली यूज करेंगे। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। तो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, इस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख लें, 0 to 1, 0 to 1, एफ ऑफ एक्स क्या है, के टाइम्स के में बाई ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, ये अब शो नहीं करना, अब लिख लेना है 1 के इक्वल। तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन की कर देता हूँ। ये 0 to 1 एक्स 1/2 है, डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो के एक्स 1/2 की इंटीग्रेशन आपने 1/2 प्लस 1 करना है, तो ये 3/2 हो जाएगी, और 3/2 से डिवाइड कर देना है, 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर देना, ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ कि ऊपर वाली इक्वेशंस इरेज करता हूँ ताकि मैं मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए टू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। तो गिव मी अ सेकंड, मैं ये करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ लिमिट्स पुट कर ले, ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो 1 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 1 की पावर 3/2 बेसिकली 1 ही होता है, तो 3/2 के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो इस तरह से आपने अननोन का कांस्टेंट फाइंड करना है। इस दफा देखें हमने प्रूफ नहीं किया ये 1 की इक्वल है, बल्कि हमने राइट साइड 1 रखी और फिर इंटीग्रेट करके के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरह अननोन कांस्टेंट फाइंड करना है। अब आगे क्वेश्चंस देखें, खुद से pause the video and try to solve by yourself। Step 1, continuous or discrete density function, तो वो continuous। Step 2, क्या पूछ रहे हैं हमसे, unknown constant, unknown constant, ओके। तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपर और लोअर लिमिट देख लें, -1 to 1, -1 to 1 एफ ऑफ एक्स क्या है, k इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, जो आंसर आए, लेट से आंसर आता है बाय इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। आप चेक करेंगे कि क्या आता है, तो k आ जाएगा 1/y। अब ये आंसर है, ये y क्या है, ये इंटीग्रेशन का आंसर। तो इस तरह के फाइंड करना है। आगे चलते हैं, स्टेप्स वही रिपीट करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, पहला स्टेप डिसाइड करना है एग्जाम में, तो डेंसिटी फंक्शन, राइट। तो कंटिन्यूस। सेकंड स्टेप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अननोन कांस्टेंट फाइंड करना है, अननोन कांस्टेंट, राइट। जब भी अननोन कांस्टेंट फाइंड करना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लोअर अपर लिमिट फाइंड करनी है, 0 1 0 to 1। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है के y4 1 माइनस y3 और dy, ये 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब
ये करें कि इस इंटीग्रेशन का आंसर जो भी आएगा मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ। मैं इस दफ़ा इस इंटीग्रेशन के आंसर को कह देता हूँ, आप अपनी मर्जी से ना जब इवेलुएट करेंगे तो ये फाइंड करें। m क्या है? ये इंटीग्रेशन का आंसर है, आप खुद से करके देखेंगे क्या आता है आंसर। तो k आएगा 1/m। m क्या है? इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक, तो इस तरह आप k फाइंड कर लोगे इंटीग्रेशन करके खुद से। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन, जब आपको क्वेश्चन में ना प्रोबेबिलिटी कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कंटिन्यूस में, तो और क्वेश्चन ये कहे बिटवीन अ रेंज, यानी अगर मैं ये लाइन बनाऊं रैंडम वेरिएबल की x की, तो आपको ये कहा जाए कि लोअर ये a और b के बीच में प्रोबेबिलिटीज फाइंड करें, तो आप क्या करोगे? लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर दोगे एफ ऑफ एक्स को, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इक्वेशन तब यूज होगी जब आपको दो रेंज दी हो, यानी x बिटवीन बाउंडेड हो a और b के बीच में, तो ये इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, इक्वेशन 2 अब इसको देख लेते हैं। आपने एग्जाम में डिसाइड करना है कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट, तो कीवर्ड ढूंढना है डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। फिर आपने देखना है आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेंज पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी की। आपसे पूछा ये जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो 0 और 1 के बीच में, तो देखें रेंज। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में ये इक्वेशन यूज करनी, a से b f ऑफ x dx। ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली a लेस देन x लेस देन b। तो अब इस इक्वेशन में देखें, हमें चाहिए a और b ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है x की, अपर लिमिट 1 है। फिर क्या चाहिए? लोअर लिमिट भी आ गई, अपर भी आ गई, फिर f ऑफ x चाहिए, तो ये f ऑफ x गिवन है। 2/5 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, x प्लस 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपको देगी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करते। तो जब रेंज गिवन हो तो इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है जो हम यूज कर रहे हैं। तो वंस अगेन इस क्वेश्चन को पढ़ें, ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। फर्स्ट स्टेप, discrete or continuous density function which means continuous. सेकेंड स्टेप 3.3 के अंदर हम ये देखेंगे हमसे क्या पूछ रहे हैं। हम पार्ट ए हमने किया हुआ है, पार्ट बी फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बिटवीन 2 एंड 2.5। अब अपर और लोअर लिमिट गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लें जो ये लिखी हुई है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखता। तो अब ये करोगे आप, 2 लोअर लिमिट है, ए है हमारा, 2.5 बी है इस इक्वेशन के मुताबिक, और एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो 1/2 है। तो 1/2 कांस्टेंट होता है, इसको बाहर लिख लें dx। तो ये होगा 1/2 2.5 माइनस 2.5 है, 1/2 0.5 आंसर आ जाए। ये प्रोबेबिलिटी है, ये वाली जो हमसे पूछी गई थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। स्टेप 1, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस। स्टेप 2, देखें क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो हमसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है बिटवीन अ रेंज। प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है 0.3 लेस देन x लेस देन 0.6। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 2 यूज करेंगे, लोअर लिमिट 0.3 अपर लिमिट 0.6, एफ ऑफ एक्स जो k अंडर रूट एक्स है, k कांस्टेंट बाई ले लिया, x dx। ये इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास, आप खुद से कैलकुलेट करके देखें। अच्छा, इक्वेशन टी 2 होगी। अब दो इक्वेशन रह गई 3 और 4 जो हमने शुरू में लिस्ट की थी। वापस चलें तो ये मैंने लिस्ट की हुई है इक्वेशंस। 1 के क्वेश्चंस भी कर लिए, 2 के भी कर लिए, अब 3 के करने हैं। 3 के क्वेश्चंस कैसे आएंगे?
इक्वेशन 3 के। तो इक्वेशन 3 में जो होगा, इक्वेशन 3 ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 3 राइट। ये क्या है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज, ये भी प्रोबेबिलिटी है जब, लेकिन इसमें अगर आप चेक करो तो सिंगल रेंज गिवन है। ये हमसे ये पूछ रहे हैं बेसिकली, ये अगर रैंडम वेरिएबल हो और यहाँ पे स्मॉल एक्स रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले, तो स्मॉल माइनस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो इसको CDF बोलते हैं। CDF मतलब ये सादा लफ्जों में कि जब हमें सिंगल रेंज गिवन हो कि हमारा रैंडम वेरिएबल एक लेस देन एक्स है, ठीक है, ग्रेटर देन कुछ, इक्वेशन 2 में यहाँ पे एक ग्रेटर देन ए भी था लेकिन वो गिवन नहीं है, बस ये है कि लेस देन एक्स है, तो यानी एक्स से छोटी सारी वैल्यूज हमने ऐड करनी है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। तो हम ये करेंगे, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा, कि इस केस में जो जो एक्स है ना, इसको एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो जो जहां तक हमने फाइंड करना है वो उसकी अपर लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये फाइंड करना हो एफ ऑफ 2, तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और ये अपर लिमिट आएगी 2 एफ ऑफ एक्स dx। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहली टाइप तो क्वेश्चंस की वो है जिसमें हमें सिंपली ये पूछा गया हो कि CDF निकालो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी ये लिखा हो इवैल्यूएट फाइंड एफ ऑफ एक्स, मतलब CDF निकाले। तो इन केसेस के अंदर सिंपली ये करना है हमने, माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट नहीं चेंज करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स में, जिस प्रोबेबिलिटीज को बस इंटीग्रेट कर देना इस केस में। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो ये क्वेश्चन जरा पॉज करके पढ़ें, एग्जाम में डिसाइड करें डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस। तो डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस, फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, सिर्फ हमें कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट इसकी एक्स होगी, एक्स एफ ऑफ एक्स dx, अपर लिमिट चेंज नहीं करनी है आप। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिर क्या चेंज होगा, अब लोअर लिमिट इस एक्स पे 0 की है, ये देखें ये लोअर लिमिट है, राइट। अपर लिमिट इस पे 1 है, लेकिन अब मैं 1 नहीं लिखूंगा बिकॉज मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा एक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, के टाइम एक्स अंडर रूट dx। अब बात इंटीग्रेट कर दो तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगी, CDF आ जाएगी। तो CDF के अंदर बस अपर लिमिट एक्स, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट क्वेश्चन वाली, अपर लिमिट नहीं चेंज करेंगे, अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स ही रखेंगे, वही एक्स रखेंगे। अब देखें ये वाला क्वेश्चन देखें, तो डिसाइड करें क्या है, कंटिन्यूस है, राइट, बिकॉज डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं हमसे, एफ ऑफ एक्स पूछ रहे हैं, वैल्यूएट करना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ ऑफ एक्स dx। तो इस क्वेश्चन में कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी, ये लिमिट गिवन है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, यानी ये अगर एक्स हो, ये 1 हो, ये एक्स की लाइन हो, तो एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी। तो 1 से लेके, अब मैं प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, लिमिट अपर लिमिट नहीं चेंज करनी, एक्स लिखना है, 3 टाइम एक्स माइनस 4 dx। तो इन क्वेश्चंस में बस ये ख्याल रखना है, जब CDF निकालें तो अपर लिमिट कभी भी नहीं चेंज करनी, लोअर लिमिट चेंज करनी है बस। ये एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लें, इसमें डेंसिटी फंक्शन है, तो डेंसिटी फंक्शन है तो ये जनाब होगा जी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देखें क्या फाइंड करना है,
एफ ऑफ एक्स करना है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए इक्वेशन नंबर 3 माइनस इन्फिनिटी से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में कैसे ये यूज करेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी वाली चेंज कर लें, ये जीरो है, लोअर लिमिट जीरो गिवन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखना, अब यही लिमिट यहाँ लिखनी है एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है 1/2000 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर 20,000 dx। बस इसको इंटीग्रेट कर लें तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन इक्वेशन 3 है उसकी तीसरी टाइप ये है कि आपको ये नहीं गिवन हो कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, बल्कि फाइंड प्रोबेबिलिटी जिस लेस देन अगर प्रोबेबिलिटी आपको ये कहा जाए कि लेस देन किसी नंबर से फाइंड करें, तो ये बेसिकली एफ ऑफ ए होता है। अब एफ ऑफ एक्स नहीं है, अगर पिछले क्वेश्चन देखें तो ए की जगह एक्स था, तो इन क्वेश्चंस में बस ये करना है माइनस इन्फिनिटी एक्स की जगह ए लिख देना और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। बिकॉज पिछली 3B टाइप देखो क्वेश्चंस की, सॉरी 3A टाइप, उसमें ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एक्स। अब एक्स की जगह ए आएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस में ए पुट कर देंगे, बाकी सारी वही सेम रहेंगी। तो स्टेप्स वही करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 डिसाइड करें, तो ये कंटिन्यूस है, राइट। सेकेंड क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये देखें लेस देन प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लेस देन 4, यानी ए हमारा 4 है, कांस्टेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनेगी माइनस इन्फिनिटी, अब 4 है ये, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 4, एफ ऑफ एक्स है 2/27, ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स डी एक्स। और इसमें अगर आप देखो तो लोअर लिमिट हमें चेंज करनी है, अपर नहीं करते होते, तो लोअर लिमिट कितनी गिवन है, x2 गिवन है, 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। तो ये जो बेसिकली हम निकाल रहे हैं ना, वो एफ ऑफ 4 है, बिकॉज ये देखिए अपर लिमिट 4 है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जिसमें प्रोबेबिलिटी लेस देन सम कांस्टेंट फाइंड करनी हो, तो इसमें ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसकी। डेंसिटी फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस। देखें हमसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले, पहले 2 पार्ट हमने कर लिए, तीसरा पार्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस और इक्वल टू 1.6। तो मैंने कहा जब लेस देन आ जाए तो भी ये इक्वेशन यूज करनी है जो अभी हमने यूज की। तो कैसे करेंगे, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं CDF 1.6, ठीक है। तो इसमें लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी होगी, अपर लिमिट 1.6 होगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर लोअर लिमिट क्या है, x1, अपर हमसे पूछी जा रही है 1.6, इसलिए मैंने 3 नहीं लिखी। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स 1/2 है dx। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आई रिमाइंड यू वो क्वेश्चन जिसमें x लेस देन पूछा जाए, उसमें सिंपली अपर लिमिट जिससे लेस देन है वो पुट करते हैं, जैसे 1.6 सी तो अपर लिमिट 1.6 कर ले, लोअर माइनस इन्फिनिटी हो। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, यू नीड सॉरी। तो डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूस, क्या फाइंड, पार्ट बी देखें। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन हाफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.5, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं f ऑफ 0.5। तो इस केस में क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट ये वाली आएगी 0.5 f ऑफ x dx।
एक्स, राइट। तो इस क्वेश्चन में लोअर लिमिट कितनी है, -1। अपर लिमिट हम यहाँ पूछी जा रही है 0.5। एफ ऑफ एक्स है k टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्ट बी। अच्छा, एक और मैंने लिखा हुआ है तो ये भी मैं करवा देता हूँ आपको, इस टाइप का क्वेश्चन। तो डेंसिटी फंक्शन है, मींस कंटिन्यूस। पार्ट बी देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी चोजन एट रैंडम एक्सपेंस लेस देन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10%, विच मींस 10% 0.1 होता है। तो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग एफ ऑफ 0.1। तो एफ ऑफ 0.1 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0.1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी। हम लोअर लिमिट चेंज कर लेते हैं, लोअर लिमिट कितनी गिवन है, 0। और अपर लिमिट 1 नहीं लिखनी, वंस अगेन जो पूछी जा रही है वो लिखनी है यहाँ पे 0.1। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो कि y का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस वाई 4 डी वाई। तो ये x नहीं था रैंडम वेरिएबल, बल्कि y था, दिस वाज y, एफ ऑफ y। ठीक है। तो लास्ट टाइप क्वेश्चंस की, जब ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, पहले लेस देन के लिए किया है तो ग्रेटर देन। अब ये याद रखें, जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आए तो इसको ये ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एफ ऑफ ए। तो 1 माइनस से फाइंड कर लो, लेस देन आए तो सिंपली एफ ऑफ ए है, ग्रेटर देन आए 1 माइनस एफ ऑफ ए। और 1 माइनस एफ ऑफ ए क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से ए तक, अपर लिमिट नहीं चेंज हुई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब ग्रेटर देन आए, एक्स लेस देन ए आए, तो ये सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। और अगर ग्रेटर देन आए तो 1 माइनस के साथ कर लेना। मैं इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ओके। ये मैं देख रहा हूँ साइज 4 माइक्रोमीटर, राइट। तो इसमें हमें फाइन ये एक्सीड्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 4। तो मैंने कहा इसको 1 माइनस करके लिख लो, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस एफ ऑफ 4, ठीक है। तो ये 4 है, तो 1 माइनस एफ ऑफ 4 क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब लिखें 1 माइनस माइनस लोअर लिमिट x ग्रेटर देन 1 है तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4 3x माइनस 4 dx। इसको इंटीग्रेट कर लें, 1 माइनस 1 3 बाहिर 1 ओवर 4 1 to 4 x माइनस 4 dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ग्रेटर देन के लिए 1 माइनस कर लें, बस सादा सादा सी बात है। आखिरी क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल का, डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 4 है, तो y ग्रेटर देन 6, सॉरी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1 माइनस एफ ऑफ 6। जब ग्रेटर देन हो तो 1 माइनस कर लेना है, बस 1 माइनस माइनस इन्फिनिटी से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स सॉरी y है, फिर मैं x लिख रहा हूँ। 1 माइनस लोअर लिमिट चेंज करें, माइनस इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट देखें y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी 0 से स्टार्ट होता है y, इससे छोटा नहीं हो सकता, और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो 0 प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें 6 तक इंटीग्रेट करना है। 1 ओवर 4
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई ओवर 4 डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट कर लें, फिर 1 में से जो भी इंटीग्रेशन का आंसर है माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो these are the questions. I hope so. Now it is more or less clear about chapter 3. If you have any questions, confusions, you can send me email, and good luck with your exams. Thank you.